धनंकार जी। धनंकार जी कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। बढ़िया के साथ एडजेक्टिव। दैट्स नाइस। वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर मार्केट्स में जाते हैं या जैसे हमारा व्यवसाय है जहाँ बिजनेस है, तो कमर्शियल मार्केट्स में यही सुनने को मिलता है कि बस कट रही है जी। अच्छा। हाँ, या जो वक्त कट जाए बढ़िया है। तो कट तो रही है, लेकिन खूबसूरत किसकी कट रही है, बढ़िया किसकी कट रही है, ये मायने रखता है। बिल्कुल। और जिंदगी है जी, कट तो जाएगी, लेकिन मिली तो जीने के लिए है ना। तो एक बात मैं आपसे बताता हूँ जो अभी अभी हुआ। बताइए। कल रात को जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो मुझे एक सपना आया। अच्छा। हाँ, नींद अच्छी थी, सपना अच्छा नहीं था। और सपने में कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। ओह। मैं भाग रहा हूँ, बचने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इट वाज क्वाइट स्कैरी। और जब आंखें खोली तो ये तो पता चल गया था अब सब ठीक है, पर जो पहला ख्याल आया वो ये था कि जब एक दिन मर ही जाना है तो जी क्यों नहीं लेते। बहुत अच्छा ख्याल है। जिंदगी बचपन में पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, आपने भी पढ़ा होगा। पढ़ा था। तो इन रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया जी। ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड हैं, दैट आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, जैसे सनलाइट, पानी, हवा, और ये इतनी आसानी से अवेलेबल हैं कि हम इनके लिए कभी कभी परमात्मा का शुक्रिया तक करना भूल जाते हैं। दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो फिक्स्ड अमाउंट्स में हैं, लिमिटेड हैं। फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, आप जानते ही हैं इनकी कीमत कितनी है। बहुत बढ़ गई है जी। क्योंकि लिमिटेड है इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना पड़ता है जी। तो जब भी इस तरफ ध्यान जाता तो ये ख्याल आ जाता कि ये सांसें भी तो नॉन रिन्यूएबल हैं, लिमिटेड हैं, एक बार खत्म हो गई तो दोबारा नहीं मिलेंगी। रिसोर्सेज का तो चलो फिर भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना यूज़ हो गया, कितना बचा है, किस तरह से प्लान करके इस्तेमाल करेंगे तो लंबे समय तक चला सकेंगे। मगर ये सांसें बस इतना ही तो पता है, लिमिटेड हैं, ख़त्म हो जाएंगी। कब नहीं पता, कितनी और बची हैं ये भी नहीं जानते। और आपकी बातों से सीधा ख्याल आया उन पंक्तियों का जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कही, जो लाखों करोड़ों परिवारों ने सुनी, आज भी सुनते हैं। जिंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूँ। और इस बारे में बात करने के लिए हमें फरवरी या मई के महीने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो सितंबर महीने के वॉइस डिवाइन के पहले एपिसोड में इसी पंक्ति को आधार बनाकर एक प्रयास करने आए हैं इस सीमित सी जिंदगी में असीमित खुशियाँ बिखेरने का। और इस प्रयास में अपने श्रोताओं के साथ हम हैं, मैं पंकज, मैं सविता। नमस्कार, धन निरंकार। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए हुजूर, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। अक्सर रात को जब सोने लगती हूँ तो ख्याल आता है कि जिंदगी का एक दिन और बीत गया, इतनी जल्दी। इसलिए सुबह फिर उस नए दिन के लिए बड़ा उत्साह आता है। सोचती हूँ कि कोशिश करूँ आज का दिन कल से बेहतर हो। जैसे एक सूफी संत ने भी कहा, इफ ईच डे इज अ कॉपी ऑफ द लास्ट वन, व्हाट अ पिटी, एवरी ब्रेथ इज अ चांस टू रीबॉर्न। तो हर नया दिन एक अवसर है बेहतर करने का, हर नया पल एक मौका है बेहतर बनने का। तो इस अवसर की कद्र करना बड़ा जरूरी है जी। कद्र से याद आया पंकज जी। हाँ जी। मेरे पापा ब्रह्मलीन होने से काफी समय पहले, जब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी,
जी। तो जब कभी भी परिवार में हमारे साथ बैठे होते, बातें कर रहे होते, तो अचानक ही झुककर किसी न किसी के चरणों को छू लेते। अच्छा। जी, कभी बच्चों के, कभी मेरे, तो कभी घर के किसी और सदस्य के। जब हम हैरान होकर उनसे पूछते कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो वो कहते, कभी आपके प्रति कोई जिम्मेदारी ठीक से ना निभाई हो या अनजाने में कभी दिल दुखा दिया हो तो माफ कर देना। ओह। मम्मा को दिन में कई बार कहते कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके साथ जिंदगी के 45 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 45 years। जी। और आंखों में आंसू भर के निरंकार से कहते कि मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी, थैंक यू। तो ऐसा वो अक्सर करते। क्या बात है। और एक दिन अचानक जब उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई, तो अंतिम विदाई से पहले उनके चेहरे का वो सुकून हमसे कह रहा था कि प्यार करना है तो आज ही कर लो, किसी का शुक्रिया अदा करना है तो अभी कर लो, किसी को अच्छा कहने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए कल का इंतज़ार मत करो, कल का क्या पता। सविता जी, आपकी ये बात सुनकर मुझे 2 बातें याद आई। 2 बातें? जी हाँ, 2। दोनों ही फिल्मों के नाम है। अच्छा। एक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और दूसरा कल हो ना हो। मैंने देखी है। जी, और दोनों का मैसेज एक ही है कि जिंदगी एक है, इसको जी भर के जियो। जी। कल एक मित्र ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की एक विचार का एक अंश भेजा। अच्छा। वो आपसे शेयर करता हूँ, विच इज क्वाइट रिलेटेड टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे। जी। तो बाबा जी उस विचार में कह रहे थे कि एक इंसान बहुत रो रहा था, ही वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, एंड व्हेन पीपल अराउंड हिम ट्राइड टू इंक्वायर कि हुआ क्या है, पूछा उससे कि व्हाई यू आर क्राइंग, व्हाट हैपेंड, तो जब उसने बताया तो ये कहा कि मैं किसी को सॉरी कहना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था, पर अब वो शख्स इस दुनिया में नहीं है। ओह। तो बाबा जी ने आगे कहा कि से योर सॉरीज बिफोर इट इज़ टू लेट, किसी से माफ़ी मांगनी है तो वक्त रहते मांग ले। तो सविता जी, जो आपने कहा और जो ये विचार बाबा जी की सुनी, एक ही बात समझ में आती है। आदरणीय ओमी अंकल जी का आपने जिक्र किया जी। उनके चेहरे का सुकून था क्योंकि उन्होंने जी भर के प्यार किया और वक्त रहते माफ़ी भी मांग ली। बिल्कुल। लेकिन जाने वाले का सुकून तो हो गया, बहुत बार जो रह जाते हैं ना, उनकी रिग्रेट्स सारी जिंदगी नहीं जाती। अक्सर देखा है। जी, क्योंकि ना वक्त रहते प्यार का इजहार होता है, ना वक्त रहते माफ़ी मांगी जाती है, ना वक्त रहते माफ़ किया जाता है। सच। तो जैसे आपने अपनी बात बताई, मैं भी एक बात बताता हूँ खुद से जुड़ी। बताइए। 2011 सितंबर में पापा ने ये शारीरिक यात्रा संपन्न की। उनकी याद आती है, उनको मिस करता हूँ। वो तो आएगी। पर जब खुद से ये सवाल पूछा कि कोई रिग्रेट, तो सविता जी, आमतौर पे हर रिश्ते में, हर बात में इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो होता ही है। बिल्कुल होता है। पर अपनी तरफ से कभी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इसीलिए इस सवाल का जवाब यही आया कि रिग्रेट्स तो नहीं है, क्योंकि पूरी कोशिश की वक्त रहते उनकी कद्र करने की, कोशिश की घर में उन्हें पिता से ज़्यादा गुरसिख रूप में देखने की, कोशिश की वक्त रहते उनको बताने की कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, उनकी कितनी इज्जत करता हूँ। वाह। इसीलिए कोई रिग्रेट नहीं है, और ये सतगुरु की बख्शिश है। तो बात वही है कि जाने वाले का सुकून भी मैटर करता है और जो है उनका भी, और दोनों के लिए ज़रूरत एक ही बात की है कि वक्त रहते कर लिया जाए। तो जिन्होंने ये एहसास कराया कि ये थोड़ी सी जिंदगी गिले शिकवों में वेस्ट करने के लिए नहीं है, चलिए सुनते हैं उन्हीं के मुखारबिंद से ये संदेश। जी। दास ऐसी ही अरदास करता है कि दातार कृपा करे कि ये खुशियाँ हमेशा बनी रहे, हर हाल में बनी रहें। जो रज़ा की बात, इसको समर्पित होने की बात, तो वो भी कोई पंक्तियाँ निगाहों के सामने आई कि ज़िंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ, गाड़ी नहीं तो पैदल ही खुश हूँ, आज दोस्त पास नहीं है तो अकेले ही खुश हूँ, कोई नाराज़ हो गया है उसकी इस अदा में ही खुश हूँ। तो कैसे कैसे एक मन की अवस्था का जिक्र हो रहा है कि कल तो बीत चुका है, उसकी मीठी याद में खुश हूँ, और कल अभी आया नहीं है, उसके इंतज़ार में खुश हूँ। और आखिर में
ये पंक्ति आती है कि अगर ये पंक्तियाँ अच्छी लगी तो जवाब दे देना, अगर जवाब नहीं दोगे तब भी खुश हो। तो इस प्रकार से ऐसी मन की अवस्था हर किसी की बने कि हर हाल में खुश रहें, हर हाल में एक आनंद बना रहे। यही एक अरदास, यही प्रार्थना है। जीवन पैंडा चलना औखा, जीवन पैंडा, जीवन पैंडा चलना औखा, पर जे सतगुर बन जाए साथी, पर जे सतगुर बन जाए साथी, पहला नालों पहला नालों पहला नालों फिर जीने दा नज़ारा बचीतर हुंदा ए। सारे जग विच एक सतगुर ही सच्चा मित्र हुंदा ए। लोकां वांगू लोकां वांगू लोकां वांगू रहिंदा ते बहिंदा फिर भी पवित्र हुंदा ए सारे जग विच। सविता जी, एक सीरीज देख रहा था थोड़े दिन पहले, अच्छा, जिसमें एंड में फाइनली अ कपल दे कम टुगेदर एंड दे आर गेटिंग मैरिड। वाओ। सो व्हाइल दे आर सेइंग देयर वेडिंग वाउज टू ईच अदर एंड वो एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक दूसरे की अच्छाइयाँ बता रहे हैं। द ब्राइड सेज टू द ग्रूम, आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ, आई लव यू बिकॉज यू मेक मी फील कॉन्फिडेंट, ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, आई लव यू बिकॉज यू मेक मी हैप्पी। ओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही मेक्स हर हैप्पी। जी, यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुश रहना। सवाल ये है, फिर हम रहते क्यों नहीं? आपका सवाल सुनकर मुझे भी 2 बातें याद आ गई। 2 बातें? जी, नाउ वी आर इवन। यस जी। सुबह जब मैं घर से ऑफिस के लिए निकलती हूँ तो किसी दिन अगर लेट हो जाऊं, घर का काम टाइम से ना खत्म हो या किसी बात से मन अच्छा ना महसूस कर रहा हो, तो मैंने नोटिस किया है उस दिन छोटी छोटी बातों पे भी बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ। जैसे रास्ते पे चलते हुए वो तेज धूप और ट्रैफिक बहुत थकाता है, और अगर मेन रोड से ऑफिस तक थोड़ा पैदल चलना पड़ जाए तो वो थोड़ा सा चलना तो पूछो मत कितना भारी लगता है। होता है। पर जिस दिन टाइम से निकलती हूँ, अंदर से फ्रेश फील कर रही होती हूँ, उस दिन वही धूप विटामिन डी लगती है और वो थोड़ा सा चलना बहुत सारी खुशी देता है। मुस्कुराते हुए सोचती हूँ चलो अच्छा हुआ, वैसे तो बिजी स्केड्यूल की वजह से वॉक का टाइम ही नहीं मिलता, आज थोड़ा सा चलने को मिल गया। अब वही रास्ता है, वही तेज धूप है जो हर रोज की तरह सीधी मेरे सर पे पड़ रही है। बदला क्या है? जो बदला है वो है मेरा मन। जी। अब दूसरी बात जी। कुछ महीने पहले जब बुखार हुआ तो मुंह का टेस्ट चला गया। अब अपनी पसंद की हर चीज बना डाली पर सब टेस्टलेस ही लग रहा था। फिर जब रिकवर हुई, टेस्ट वापस आ गया तो सादी सी दाल और चपाती भी बहुत स्वादिष्ट लगी। तो क्या प्रॉब्लम खाने में थी? नहीं, मेरा ही मुंह कड़वा था। वो मन जिसने खुशी को महसूस करना है, उसका स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हैप्पीनेस हमेशा बाहर से ही नहीं आती, इट कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से आती है, एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड से आती है। और होता उल्टा है, हम खुशियों को बाहर ढूंढते हैं और अपने दुख का कारण भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही मानते हैं, परिस्थितियों पर ही केंद्रित होकर रह जाते हैं। इसीलिए मनोस्थिति डावाडोल रहती है और हम खुश नहीं रह पाते। एंड यस, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी। 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं,
तन मन धन, इन तीनों के स्तर पे ही हम जीते हैं जी। और इन्हीं के साथ जुड़ी होती हैं हमारी मुश्किलें, परेशानियाँ, हमारी शिकायतें। तो मैं मानता हूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर्स दे डू अफेक्ट अस टू एन एक्सटेंट, पर आज अगर हम सतगुरु माता जी की विचार सुने तो वो बार बार हमें ये समझा रहे हैं कि येस दे आर देयर, बट देन ये निरंकार भी तो है। आप इसका आसरा लेके हमेशा खुश रह सकते हो, हमेशा आनंद में रह सकते हो। फिर भी मैं अपने नाखुश होने का ब्लेम किसी ना किसी पे डालना चाहता हूँ, लोगों पे, सिचुएशंस पे, और कोई नहीं तो भगवान पे। सही बात है। और इससे होता क्या है, आपने एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड की बात की जी। इससे होता क्या है, वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, और उन्हीं पे ब्लेम डाल कर ये मान लेने के बाद कि अब तो इन्हीं की वजह से है मेरी खुशियाँ और इन्हीं की वजह से मेरी दिक्कतें हैं, वो जहाँ काम करना था ना, जहाँ एफर्ट लगाना था, वहाँ लगाना ही भूल जाता हूँ। यानी कि खुद पे काम करना था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी थी, मन पे काम करना था, और वो रह जाता है। और सतगुरु ने सिंपल सा तरीका वरना बस अंत है। सच। You are not happy because the things around you are making you happy. You are happy because you ultimately choose your outlook. महात्माओं ने तो पंकज जी हमेशा एक स्टेबल और ब्लिसफुल स्टेट में रहने को ही जीवन जीने का सही ढंग माना है। जी। तभी तो एरिस्टोटल ने यहाँ तक कहा, हैप्पीनेस इज द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ लाइफ। तो अब ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है परमात्मा के प्रति, जिसने इतना खूबसूरत जीवन दिया,
इस दुनिया के प्रति, हमारे अपनों के प्रति और सबसे ज़्यादा अपने प्रति, कि हम इस ज़िंदगी को सुकून से, प्यार से और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जिएं, खुश रहें और खुश रखें. बिकॉज एवरी ब्रेथ God allows us to take is not just a blessing but a responsibility. Well, what a different outlook. खुश रहना जिम्मेदारी है. That is really different. बिल्कुल है. सविता जी, खुश तो वही रहेगा ना जो unnecessary burdens और stress कैरी नहीं करेगा. बिल्कुल ठीक. एक बात अपनी ही जिंदगी से जुड़ी शेयर करता हूँ. जी करिए. आज से कुछ साल पहले घर पे, ऑफिस में, सेवा पे, कहीं भी मैं अगर हूँ और कुछ भी आउट ऑफ द लाइन हो रहा है, आउट ऑफ द स्केड्यूल हो रहा है, या कुछ एकदम से डिफरेंट हो रहा है जो मैं सोच के गया था उससे, आई यूज्ड टू पैनिक. आप? या एंड इफ आई वुड पैनिक, तो आप समझ सकते हो कोई पैनिक करेगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा, राइट? वो ऑब्वियसली आसपास सुकून तो नहीं बांटेगा. बिल्कुल नहीं. और एफिशिएंसी का तो पूछो ही मत, वो तो आधी से भी कम रह जाती है ऐसे में, क्योंकि स्ट्रेस इतना है और वो आपकी सारी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. करेक्ट. और आज जो अवस्था इनकी बख्शिश से है, सच बताऊं तो इसका एहसास भी ऐसे हुआ. थोड़े दिन पहले मैं शॉप पे बैठा था और कुछ ऐसा हुआ कि लगभग 2 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 40-45 कॉल्स मेरे फ़ोन पे बज गई. इतनी कॉल्स? जी, कुछ बिजनेस रिलेटेड, कुछ फैमिली और कुछ सेवा से रिलेटेड भी थी. अच्छा. जी. तो जो स्टाफ का एक मेंबर पीछे बैठा था वो आके मुझसे कहने लगा कि भैया इतने फ़ोन आपके आते हैं, आप इतने काम, इतने शांत कैसे रह लेते हो, मतलब एक एक कॉल को इतनी आराम से कैसे जवाब दे रहे थे आप. अच्छा. जी. उसमें से कुछ ऐसे भी थी जो मे बी आई कुड हैव डेलीगेटेड देम बट देन आई हैड टू टेक देम. तो वहाँ भी इनकी बख्शिश से वो आराम से किसी को रास्ता भी बताना तो बता दिया, जी आप यहाँ से आ जाओ. तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ जब उसने कहा कि आप इतने काम कैसे हो, और मैं सीधा 7-8 साल पहले फ्लैशबैक में चला गया कि भाई तू तो काम नहीं रहता था, तो आज ये कामनेस किसकी देन है. और एहसास हुआ जो इतने सालों में सत्संग, सेवा, सुमिरन, जो मैंने पहले भी कहा, जो करते आए हो और जो आज प्रयास कर रहे हो इनकी बख्शिश से कि इस निराकार के साथ नाता जुड़ा रहे, ये सहज में मेरे अंदर इतनी कामनेस भर रहा है जिसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं है. कमाल. वो बात जो बाबूजी अक्सर कहते थे, ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड. अगर निरंकार को ऑब्जर्व करेंगे तो इसके वाले गुण आएंगे, और संसार को करेंगे तो संसार वाले. बिल्कुल. तो एहसास हुआ कि ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आज इतनी बड़ी बड़ी हम बुक्स भी हैं और थ्योरीज भी हैं, थेरेपीज भी हैं. आई मीन द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड शी सेड कि आई एम टेकिंग थेरेपी. कौन सी? स्ट्रेस मैनेजमेंट. अच्छा. राइट. एंड वी हैव अ थेरेपी राइट हियर, दिस ब्रह्म ज्ञान, ऑल द टाइम. या बस इसको यूज़ करना ना भूलें. मुझे लगता है कि थेरेपी हमेशा अवेलेबल है, मैं यूज़ करना भूल जाता हूँ. और जो निरंतर इसको यूज़ करते हैं, जो हमेशा इसके एहसास में रहते हैं, वो खुद तो ठीक रहते ही हैं, दे कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड थेरेपिस्ट. तो सविता जी, मेरे लिए तो ये निराकार का ज्ञान और सतगुरु की टीचिंग्स, दे आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, फॉर एवरी सिचुएशन. तो आपने समझाया, इनहेल गॉड, एक्सहेल ऑल योर वरीज. एग्जैक्टली. तो अभी आपने थेरेपिस्ट की बात की, एक ब्रह्मज्ञानी संत की बात की, तो ऐसे ही एक महात्मा आज हमारे साथ भी निरंकारी स्टूडियो में मौजूद हैं. इस विषय पर और प्रकाश डालने के लिए आदरणीय तरनजीत कुक्कल जी. आदरणीय तरनजीत जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में. धन्यवाद जी. धन्यवाद जी. तरनजीत जी, जिंदगी, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी वैल्यू की बात हो रही है, तो आपसे यही पूछना चाहूँगा जी कि what is life to you? How do you want to make the most of it? So Pankaj Ji, if I have to give one word answer to your question, जी, then I'll say freedom. Freedom. Correct. If I can make many moments of my life free, then better I am. जी. जो क्षण मैं आज़ादी से नहीं गुजार सकता हूँ, वो क्षण, वो मोमेंट्स मैंने लूज़ कर दिए. हम सब जानते हैं ज़िंदगी छोटी है, 50 साल हो, 70 साल हो, 100 साल हो, ख़त्म तो हो ही जाएगी, और 100 साल चुटकी में बीत जाते हैं. वी ऑल नो बिलियंस ऑफ पीपल around the world, after 100 years there will be not a single person who will stay. The entire world would have changed. तो इस छोटी सी ज़िंदगी को अगर हम खूबसूरती से जीना चाहते हैं, तो वो सारे मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारी कोशिश करनी पड़ेगी
जब मैं वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कोशिश, तो वहाँ भी शायद गलत हो रही है, वहाँ भी चूक हो रही है, कि मैं आज़ाद रहूँ। तो ज्ञान इसी को कहते हैं। इसीलिए नचिकेता जब पहुँचे यमराज के द्वार पे और पूछा कि मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ, तो उसने कहा बड़े बड़ों को समझ में नहीं आया, तुम्हें कैसे समझ में आएगा। तो जो ज्ञान हमने लिया, ये समझा दिया गया कि जीव भी निकाल दो। हमने सब कुछ निकाल दिया, सूरज चांद सितारे, धरती, अग्नि, पानी, आकाश, और अंत में जब जीव निकालने की बात आई तो हमने उस पर गहराई से ध्यान नहीं दिया। 9 द्वारों की आप बात कर रहे हैं जी। तो जीव निकलते ही ना दिमाग रहा ना शरीर रहा। तो ये बात तो हमें ज्ञान के बार बार सिमरने से ही होगा। जी। 2 तरीके हैं इस ज्ञान को याद करने के। एक, ये परमात्मा देखते रहो जो खालक चारों तरफ है, जो ईश्वर दिखाया गया है। दूसरा, उसके प्रोसेस को भी अच्छे से याद कर लो कि उस तक पहुंचने के लिए मुझे जीव भी निकालना था, और जहां पर मैं हूं नहीं, समझा किसने। ये सेल्फ इंस्पेक्शन, खुद से बात करना और खुद से पूछना, यही एक तरीका है जिसको लोगों ने मेडिटेशन भी बोला है, योगा भी बोला है, और हमारे लिए सदगुरु ने चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं कि हमें वो ज्ञान देने से ये सेल्फ इंस्पेक्शन आसान कर दी है। पंकज जी, हमें बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए सदगुरु को। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हमें दर्शक बनने का एक आसान तरीका बताया है। यहाँ सदगुरु ने हमें वो सत्य बता दिया है जहाँ हमें मालूम है कि हमें अपने शरीर और दिमाग से उठ के कहाँ जाके बैठ जाना है। वो जो सीट दी है, जो इस डिवाइन से कनेक्टेड है, वो जो बता दिया है, वो बात हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। वो जो ज्ञान दिया है उसका अत्यंत 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 महत्व है, क्योंकि उसी बात ने, उसी ज्ञान ने हमें उस मोड़ पे ला दिया है जहाँ हम आज़ाद होने के लिए आज़ाद हैं। क्या बात है, आज़ाद होने के लिए आज़ाद है। कमाल। जैसा बाबा हरदेव सिंह जी ने भी कहा कि हे ईश्वर, मुझे इतनी आज़ादी दे कि मुझे तेरी कैद में रहना आ जाए। सविता जी, इसकी कैद ही आज़ादी देती है। सो तरनजीत जी, वी आर रियली थैंकफुल to you for sharing your wonderful and free thoughts with our listeners. Thank you Pankaj ji, thank you Savita ji, it has been great. प्रॉब्लम हुए तो कार की जर्नी बेटर लगती है।
कार पे जाता हूँ तो लगभग 1 घंटे में पहुँचता हूँ, तो स्कूटर की जर्नी की याद आती है कि 35 मिनट्स में पहुँच जाता हूँ। अच्छा। और शायद और लोगों के साथ भी ये होता होगा। जो गाड़ी में बैठा हो उसे लगता होगा स्कूटर वाला जल्दी पहुँच गया, साइड की थोड़ी सी जगह से निकल गया, पेट्रोल में भी पैसे बचा लिए, है ना, ये लगता होगा। ह्यूमन नेचर जी। और स्कूटर वाले को ये लगता होगा कि कार वाला कैसे एसी में बैठा है, आराम से बैठा है, गाने सुन रहा है, म्यूजिक भी एंजॉय कर रहा है। सही बात है। वो बात बहुत बार सुनी है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, पर सच तो है। लगता तो यही है ना कि शायद वो बहुत एंजॉय कर रहा है, कि शायद सामने वाले की जर्नी बहुत आसान है। तो ये कंपैरिजन्स जो मेरे पास है मुझे उसे एंजॉय नहीं करने देते। मे बी द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट द पॉइंट इज आई एम नॉट इवन लुकिंग एट द ग्रास विच इज एट माई साइड। तो उस वाली ग्रास को भी तो एंजॉय करना सीखूं, जो मेरे पास है उसका शुक्राना तो करना सीखूं। बिल्कुल। परमात्मा ने जिसे जो दिया है वो उसके लिए परफेक्ट है, ये बेहतर जानता है। और कंपैरिजन की ये आदत अपने आप छूट जाएगी जब ये बात समझ में आ जाएगी कि हर जर्नी, हर किसी की जर्नी अलग है, अपने आप में परफेक्ट है। इसी तरह हर इंसान भी एक दूसरे से अलग है, अपने आप में कंप्लीट और परफेक्ट है, क्योंकि इस परफेक्ट परमात्मा ने इसे बनाया है जी। और ये डाइवर्सिटी ही तो इस दुनिया को इतनी खूबसूरत बनाती है। एवरीवन इज स्पेशल इन देयर ओन वे। सबकी आदतें अलग, सोच अलग, नज़रिए अलग। पंकज जी, अगर सच में किसी ने खुश रहना है ना, तो जो जैसा है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की कोशिश करे। बल्कि मैं तो कहूँगी केवल एक्सेप्ट करने की कोशिश ही ना करे, उसके अलग होने को रिस्पेक्ट भी करे, क्योंकि किसी को भी नकारने का मतलब परमात्मा के नियम को नकारना है, इसकी मर्जी को नकारना है। तो डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स, चेंज योरसेल्फ एंड एवरीथिंग विल चेंज। तो चलिए परमात्मा की बनाई हुई इसी डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हैं और सुनते हैं अलग अलग शहरों से अलग अलग महात्माओं को, जो हमें बता रहे हैं वो टेक्निक्स, वो तरीके जो उनकी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाए रखने में उनकी मदद करते हैं। जी। जिंदगी थोड़ी है, नो डाउट, तो क्यों ना हर पल में इसे जी लिया जाए। मुश्किल तो बहुत लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्यों ना हर एक पल को इस निरंकार प्रभु की याद में इस कदर बिताया जाए कि हर पल मुझे एहसास रहे कि तू मेरे साथ है। जो हो रहा है तेरी रज़ा में हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि जब हर पल इसकी याद में बिताया जाता है तो ये ज़िंदगी थोड़ी होते हुए भी बड़ी हो जाती है और आनंदमयी लगती है। सफ़र ये ज़िंदगी आसान हुआ है जब से ख्वाहिशें मैंने छोड़ी है। जीने का मज़ा आने लगा है, मुस्कुराहट चेहरे से जब जोड़ी है। हर कतरा समंदर लगने लगा है जब से सोच गुरु की तरफ मोड़ी है। अमर सहज में जीना सीख लो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। साथ संगत जी, मिशन में जुड़ने के साथ ही हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्म ज्ञान का मूल मंत्र ही यही समझाया गया कि निराकार प्रभु जो सर्वव्यापी है, यही सर्वशक्तिमान है। जो कुछ भी हो रहा है, होने जा रहा है, घटित हो रहा है, वो इनकी मर्जी से ही होता है और वही ठीक होता है जो इनकी मर्जी से हो रहा है। मैं अपनी तात्कालिक सोच और कम दूरी तक सोचने की शक्ति से ये डिसाइड करता हूँ कि ये ठीक है मेरे लिए, ये नहीं ठीक है मेरे लिए। उस सिस्टम पे हमें तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन इस सिस्टम को जो समझाया गया है, इस बिलीफ सिस्टम को बढ़ावा देना और इस पे कायम रहना कि जो हो रहा है निरंकार की मर्जी से हो रहा है। जो मुझे फील हो रहा है मेरे लिए अच्छा है, वो भी निरंकार ने किया है, तो शुक्राना है। जो मुझे फील हो रहा है तात्कालिक कारणों से कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, वो भी निरंकार की मर्जी से हो रहा है, तो उसमें भी शुक्राना करना होगा। यही सारे सुखों का साधन हो सकता है। हर हाल में शुक्राना करें। धनंकार जी, बचपन से सुनते आए थे कि जिंदगी थोड़ी है, लेकिन दिल और दिमाग चाहिए के कारण उसको स्वीकार नहीं कर रहा था।
कुछ दिन पहले दासी की तबीयत बहुत खराब हो गई, आईसीयू में भर्ती हो गई थी। 3 दिन तक बेहोश थी। चौथे दिन जब होश में आई तो खुद को डॉक्टरों के बीच में पाया और मन ने कहा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है कि आपने मुझे फिर से सेवा का चांस बख्शा है। वाकई में जिंदगी तो थोड़ी है। ये बात सतगुरु की कृपा से दिल ने स्वीकार किया कि वाकई में जिंदगी थोड़ी है। राजी रहते साहिब दिया जो मन दे, वो राजी रहते साहिब दिया जो मन दे, वो राजी रहते साहिब दिया जो मन दे, वो राजी रहते साहिब दिया जो मन दे। मन के गुर बचना नु पहला रूए शिंगारिए, बनिए मिसाल प्यार दी दुनिया सवारिए, तन मन अर्पण जो कर दे ओ राजी रहंदे साहिब दिया जो मन दे। आप सुन रहे हैं वॉइस डिवाइन और हम बात कर रहे हैं जिंदगी की और इसे खुशनुमा बनाने की। पंकज जी, गूगल पे अगर कुछ सर्च करना हो किसी विषय पर, तो जब हम सर्च में वो पर्टिकुलर टर्म लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के अलावा गूगल हमें कुछ रिलेटेड लिंक्स भी सजेस्ट करता है। जैसे जैसे हम एक लिंक को खोलना शुरू करते हैं तो बहुत सारे और रिलेटेड पेजेस ऑटोमेटिकली खुलते चले जाते हैं। शुरू में तो वो 2-3 लिंक्स होते हैं, पर कब वो 10 से 12, 12 से 15 होते हैं पता ही नहीं चलता, और फिर वो इतने सारे हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या पढ़ें और क्या छोड़ें जी। तो ठीक ऐसे ही अगर इस जिंदगी में भी खुश रहने का इरादा कर लेंगे तो एक के बाद एक कारण हमें खुश रहने के मिलते चले जाएंगे। हम खुश रहना चूज करेंगे तभी तो खुशियाँ हमें चूज करेंगी, क्योंकि खुशियाँ कहीं दूर थोड़े ही हैं, ये तो हमारे आसपास बिखरी हुई हैं। The more you celebrate life, the more there is in life to celebrate. And I believe similarly, जब आप शिकायतों के कारण ढूंढते हैं तो फिर वही एक लिंक से वो कब मल्टीपल लिंक्स हो जाते हैं पता नहीं लगता। कब एक शिकायत से वो मल्टीप्लाई होते होते 10, 15 और 20 और फिर शायद हर सांस के साथ शिकायत। बिल्कुल सही। हर बात से शिकायत, हर इंसान से, हर हालात से, भगवान से। जैसे कि शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी भी लिखते हैं, मूर्ख बंदा तेरे 24 कड़ के नुक्स विखांदा है, होनी दाजा थप्पड़ लगदा है, होश ता इसनू आंदा है। तो जैसे आपने पॉजिटिविटी की बात की, नेगेटिविटी भी इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इट मल्टीप्लाई सो फास्ट कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यानी ये हमारी चॉइस है जी, ये हमारे हाथ में है कि हम अपने लिए क्या चूज करते हैं जी। तो ये हमेशा याद रखें कि चूज करने में हम भले ही स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, पर जब रिजल्ट्स आएंगे उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, वो फिर हमारी चॉइसेस के अनुसार ही होंगे जी। तो सविता जी, इन्हीं थॉट्स के साथ आई चूज टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है रंगमंच से। भाई वाह, मज़ा आ गया। क्या ब्रेकफास्ट बना था। ओह नो, 10 बज गए। 11 बजे तो टेस्ट है। मैं राधा को मैसेज कर देता हूँ जल्दी से। गुड मॉर्निंग राधा, वी आर लेट फॉर द टेस्ट, मीट मी सून एट सोसाइटीज गेट। ओके मम्मा, मैं जा रहा हूँ क्लास के लिए। ओके, ध्यान से जाना। और हाँ सुनो, वो किचन में बादाम रखे हैं, थोड़े से रख लेना, ठीक है? ये भी ठीक है, जल्दी से लेके चलता हूँ। बादाम कहाँ है? ये रहे। ओके बाय मम्मा। राधा कहाँ रह गई? कॉल ही करना पड़ेगा। ओफो, भाविश का कॉल भी आ गया। हेलो, कितना टाइम लगेगा? हाँ, बस 5 मिनट।
ओके, आई एम वेटिंग। चलो चलो, लेट हो रहा है। हाँ, चल रहे हैं आराम से। क्या हो गया, सब ठीक है ना? अरे मैं लेट हो रही हूँ, ऊपर से घर वाले कभी कुछ खा ले, कभी कुछ पी ले, और मम्मा कभी पानी की बोतल रख ले। सब इतना केओटिक सा है। कोई बात नहीं, फिकर ही तो कर रहे हैं। लेक्चर ना दियो प्लीज, चल अब जल्दी। समझ नहीं आता ये टेस्ट के बाद इतनी भूख क्यों लगती है। आई एम वेरी हंग्री। देख, मुझसे ना पूछियो टेस्ट कैसा हुआ प्लीज। पर मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। हाँ, और कहना भी नहीं है, कॉज आई एम नॉट ओके एट ऑल। सुबह घर पे सब इतना केओटिक सा था, फिर टेस्ट इतना मुश्किल, दिन भर करियर का सोचते रहो। कभी कभी तो लगता है सब सॉर्टेड और कभी लगता है सब खत्म। मुझे बहुत कुछ करना है पर मेरा दिमाग नहीं चल रहा। ऊपर से भूख लगी है क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था, और मेरा फेवरेट पेन भी खो गया। अरे शांत डूड, डोंट एक्ट लाइक अ प्रेशर कुकर। छोटी सी प्रॉब्लम हुई नहीं कि सीटी बजना शुरू। या क्योंकि तेरी तरह लाइफ नहीं है ना सबकी। कितना खुश लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अजीब इंसान है हम। जब कोई उदास हो तो कहते हैं इसकी लाइफ में खुशियाँ क्यों नहीं है, और जब कोई खुश हो तो कहते हैं इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है। सब कुछ बाउंस गया, तू और तेरी बातें। अच्छा, इसको छोड़ो। अब पता है अभी रक्षाबंधन गया, तुझे पता है मैंने अपनी सबसे छोटी वाली बहन को क्या दिया? हाँ बता, क्या क्या? याद है बचपन में हम एक मैजिक पेंसिल यूज किया करते थे। कौन सी? वो बूम बूम पेंसिल? हाँ भाई। वाओ, कितनी प्यारी थी ना। हम सबको कितना क्रेज था उसको लेकर। याद है मैं कितना खुश थी ड्राइंग बुक में जब मैं ट्री बना रही थी, और उसके बाद मम्मा ने बताया बेटा आप उल्टा ट्री बना रहे हो। आप मेरे को याद है, इट वाज सो फनी। हाँ, कितने अच्छे थे दिन ना। सब इतना हैप्पी सा था। छोटी सी पेंसिल कितनी खुशी दे जाती थी। खैर, तब तो हम बच्चे थे ना। तब तो बच्चे थे, अब तो बड़े हो गए हैं। अब तो मैच्योरिटी के साथ साथ 24 घंटे सीरियस और स्ट्रेस का बर्डन उठाना पड़ेगा ना। हाँ, सरकाज़म राइट। अच्छा, मेरे को एक बात बता, फ्लाइट ली है कभी? हाँ बिल्कुल। नाउ टेल मी, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है क्या उस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल होता है? ऑफ कोर्स नॉट, वो तो पायलट के हाथ में है ना। ओके, और लैंडिंग उसका क्या वो तुम्हारे कंट्रोल में है? अगेन नो, लैंडिंग भी हमारे पायलट के हाथ में है। इनफैक्ट कभी कभी तो इतनी स्मूथ लैंडिंग होती है कि पता ही नहीं चलता। ठीक है। और जर्नी का क्या? आई मीन जो टर्बुलेंस या फिर मौसम खराब हो जाना, ये सब फ्लाइट के दौरान जो होता है, क्या वो तुम्हारे हाथ में है? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन ये सवाल मुझसे क्यों पूछी जा रहा है? क्योंकि राधा जी, लाइफ भी ऐसी ही है। टेक ऑफ यानी हमारा बर्थ, कब कैसे कहाँ होगा वी डोंट हैव कंट्रोल। और लैंडिंग यानी एंड ऑफ अ जर्नी, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं। और ना ही हमारी लाइफ की जर्नी के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स या टर्बुलेंस हमारे कंट्रोल में है। तो सोचा जाए तो हमारी कंट्रोल में आखिर है क्या? सी, इस फ्लाइट के दौरान भी ना 2 तरह के पैसेंजर्स होते हैं। एक जो सब कुछ जानते हुए भी कि उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, सिर्फ कंप्लेंट्स करते हैं, उस मोमेंट को ना तो एंजॉय कर पाते हैं ना जी पाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ होते हैं जो आराम से खाते हुए, सॉन्ग सुनते हुए, कभी कभी सोते हुए, मतलब उस मोमेंट को जीते हुए जाते हैं। और याद है ना, फ्लाइट के दौरान इंस्ट्रक्शंस भी तो मिलते हैं, अब उन्हें फॉलो करना है या नहीं वो भी हमारे हाथ में है। तो इससे क्या कुछ समझ आया? मतलब कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये हमारे कंट्रोल में है। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, लेकिन उन्हें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, रिएक्ट करना भी है या नहीं करना, ये हमारे कंट्रोल में है। कितना अच्छा होगा ना लाइफ एक ड्राइंग बुक की तरह, और हमारे थॉट्स बिल्कुल उस बूम बूम पेंसिल की तरह। हर छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करते हुए चलो, हर पल जिंदगी से नहीं भर जाएगा। हाँ, मैं यूं ही हर बात पे स्ट्रेस ले लेती हूँ। अब ज़रूरी है मैं भी खुद को चेंज करूँ, क्योंकि वो क्या है ना, जिंदगी थोड़ी है, अब हर पल मैं खुश हूँ। ये हुई ना बात। चलो तो आज इसी बात पे ना एक फिर से ड्राइंग कंपटीशन हो जाए। हाँ ओके, और इस बार मैं ट्री सीधा बनाऊंगी। हाँ देखते हैं वो तो। आज एक कार्टून देखा जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। क्या?
उस कार्टून में एक छोटी सी बच्ची अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है और गार्डन में सामने ही उसका पेट डॉग लेटा हुआ है। ओके। उस पेट का नाम स्पॉट है। वो छोटी लड़की अपनी फ्रेंड से पूछती है, इज स्पॉट हैप्पी? उसकी फ्रेंड कहती है, यस यस ही इज। वो लड़की कहती है, हाउ कैन यू से? आई कांट मेक आउट फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन। फ्रेंड कहती है, वेल ही इज एन एनिमल। लड़की कहती है, सो? फ्रेंड कहती है, सो he doesn't mull over the past or fret about the future. He just lives in the now and is perfectly happy. तो पंकज जी, भले ही एनिमल्स इंसान की तरह लॉजिकल थिंकर नहीं है, पर इसका एक कितना बड़ा फायदा है ना। ना तो वो कंपैरिजंस में पड़ते हैं, ना वो जजमेंटल हैं, ना वो कंप्लेंट्स करते हैं, और ना ही वो पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। वो तो बस प्रेजेंट मोमेंट में अपनी जिंदगी बिताते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि एनिमल्स बेशक लॉजिकल थिंकिंग नहीं है उनके पास, पर उसकी वजह से ओवर थिंकिंग भी तो नहीं है ना। हाँ, हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग है, बट उसके साथ आती है ओवर थिंकिंग। जी, और उसी से तो बचना है। और फिर तरीका फिर से वही है कि पता तो हो कि फ्यूचर किसके हाथ में है, पास्ट किसके हाथ में था, तभी तो प्रेजेंट में जी सकते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट की अगर बात करें तो सदगुरु माता जी ने भी हाल ही में एक प्रवचन में फरमाया कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने का अर्थ है निरंकार से कनेक्टेड होके जीना, और इससे जुड़कर ही हम अपने हर पल को, इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा मैं समझता हूँ कि आदत डालनी होगी कि दिमाग का प्रयोग कम और दिल का ज़्यादा करें। जैसा बाबा हरदेव सिंह जी ने अक्सर कहा कि भक्ति दिल का विषय है, दिमाग का नहीं। और कहीं पढ़ने को मिला कि समझदार व्यक्ति वही है जिसको ये समझ आ जाए कि कहाँ समझ नहीं लगानी। वाह। अकला सोचा पहुँच ना सकन, मेवा दी बेहद्दी थे, मेहर करे जे आप स्वामी, रंग बहादे गद्दी थे। तो आपने जब समझदारी का जिक्र कर ही दिया, विजडम का जिक्र कर ही दिया, तो क्यों ना थोड़ी सी विजडम और ली जाए कुछ और महात्माओं से जुड़कर। जी बिल्कुल। जो हमें बताएंगे कि किस तरह से वो परमात्मा का सहारा लेकर, सदगुरु के वचनों पर चलकर अपनी जिंदगी के हर एक पल को सार्थक करते आ रहे हैं। एक बार मेरे दोस्त ने मैनू सवाल किया कि तू हर हाल 'ਚ इन्ना खुश, इन्ना स्थिर किवें रह लैंदा? मैंने उसनू सहजता नाल ही कहा कि ਜਦੋਂ भी मैं किसी प्रॉब्लम ਨੂੰ फेस करदा हाँ तो मैं एक ही गल सोचदा कि की तेरे कोल इस प्रॉब्लम का हल है। अगर है तो टेंशन लैन की की लोड़ है, तू बस खुश रह। दूसरा, जे मेरे कोल उस प्रॉब्लम का हल है ही नहीं तो मैं टेंशन ही क्यों लवां, तू तो बस खुश रह। दरअसल ये पॉजिटिविटी बिना ज्ञान तो नहीं आती। ज्ञान है तो गुरु ते विश्वास है, गुरु ते विश्वास है तो ये पॉजिटिविटी है, और जदों पॉजिटिविटी होवे तो लखां ही कारण बन जाते ने खुश रहने दे। I think I would let go of everything and just surrender to God, because there's an inner peace that comes when we surrender. Life is so short, no time to love. How do we find time to hate? Saints come and go. We miss the bus. Why are we always so late? These are beautiful lines by Reverend Dilwar Ji. This emphasizes the importance of instilling the words of saints and sages and distilling them into wisdom. Life is short, but with knowledge and wisdom, it can come to completion before it's too late. आने वाला पल जाने वाला है, दिल हर पल ये खुशियाँ पाने वाला है, क्योंकि दिल में है सेटिस्फैक्शन। कुछ हासिल करूँगा तभी मैं खुश होऊंगा, ऐसा क्यों सोचूं बेकार। जितना दिया है तेरा शुक्रिया है, उसी में ही खुशियाँ ढूंढता हूँ हजार। और जब
लगभग 2:30-3 बजे नींद में रोने लगा और मैंने देखा तो वो अच्छा खासा डरा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा पापा बहुत बैड ड्रीम आ रहा है। मैंने उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठ रहा था। तो फाइनली मैंने कहा कि बेटा जब इतना ही बैड ड्रीम आ रहा है तो आंखें खोल लो। और उसी वक्त जो मुझे निरंकार ने थॉट दिया, जो स्ट्राइक किया, जो हिट किया, वो यही था कि तुझे भी तो सतगुरु यही कह रहे हैं। अगर डर लग रहा है दुनिया की सिचुएशन से, मन में परेशानियां आ रही हैं, तो आंखें खोल लो ना। पिता सामने है, सहारा ले लो ना। और जब ये आंखें खुल गईं, समझ आ गया कि क्या सपना है और क्या सच, तो फिर वो अवस्था मुश्किल नहीं जिसका जिक्र बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने किया। वो पंक्ति, जिंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूँ, क्योंकि अब ना तो आसक्त हैं दुनिया से, दुनियादारी से इतना नहीं जुड़ गए कि छोड़ ही नहीं पा रहे जी, क्योंकि हम जानते हैं कि आसक्ति, ये जुड़ना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। और ना ही विरक्त हैं, एस्केपिस्ट बन के सब छोड़ नहीं दिया है, अब तो अनासक्त हैं, बैलेंस्ड हैं, डिटैच्ड, अटैचमेंट वाली बात। अटैचमेंट है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं मगर जुड़ नहीं रहे। अटैचमेंट डिटैच्ड है, कभी कुछ कम भी है, कभी ज़्यादा भी है, कभी आ भी रहा है, कभी जा भी रहा है, पर क्योंकि उससे जुड़े नहीं हैं, जुड़े परमात्मा से हैं, तो असर भी नहीं है। हर परिस्थिति में सिर्फ आनंद है। जैसे किसी महान विचारक ने इस अवस्था को खूबसूरती से बयान करते हुए कहा, थिंग्स अराइज एंड शी लेट्स देम कम, थिंग्स डिसअपियर एंड शी लेट्स देम गो, शी हैज़ बट डजंट पोजेस, शी एक्ट्स बट डजंट एक्सपेक्ट, व्हेन हर वर्क इज डन शी फॉरगेट्स इट, दैट इज़ वाई इट लास्ट्स फॉरएवर। तो ये अवस्था ही आनंद की अवस्था है और हर समय खुश रहने का प्रयास ही सही मायने में परमात्मा की रज़ा में रहना है। ब्यूटीफुल। मुझे लगता है इसके बाद कुछ और कहना नहीं रह जाता। बस जाते जाते श्रोताओं से एक बात कहना चाहूँगा। कुछ दिन पहले हम कुछ यंगस्टर्स मिलके बैठे थे, तो किसी ने पूछ लिया कि भैया क्या करना है, कैसे भक्ति करनी है, कभी कभी समझ नहीं आता। और मेरे मन में एक ही बात आई जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी। मैंने भी उनसे यही सवाल पूछा था कि पापा भक्ति की तो इतनी इतनी डेफिनेशंस बताई जाती है, मुझे तो नहीं समझ आता, एट टाइम्स आई फाइंड देम कॉम्प्लिकेटेड। तो उन्होंने जो सरल भक्ति मुझे बताई वो मैं सभी यंगस्टर्स से खास तौर पे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जो गुरु कह रहा है ना, जो सतगुरु के वचन आए, बस आपने उनको मानना है और उस पर चलना है, और ये संपूर्ण भक्ति है। वाह। तो जाते जाते सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास, जितनी क्लैरिटी और जितनी सरलता के साथ आप हमें एक एक बात समझा रहे हैं, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता क्या करना है। अब तो बस यही अरदास है कि जो आप कह रहे हैं वो एक एक शब्द मेरे जीवन का आधार बन जाए, और जिस आनंद में आप मुझे स्थापित करना चाहते हैं, फाइनली मैं उसको एक्सपीरियंस करने लगूं। तो सतगुरु के चरणों में इसी अरदास और प्रार्थना के साथ अब हम विदा लेते हैं अपने श्रोताओं से और उन्हें जोड़े जाते हैं सतगुरु माता जी के इस पावन संदेश के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन निरंकार। इस निरंकार द्वारा लाइफ में जैसा भी ट्रैक मिला हो हमें, हमने उसमें चलते रहना है। ऑब्स्ट्रकल्स चाहे आए, उसको फुल स्टॉप नहीं मानना, उसको ये नहीं मानना कि अब इसके बाद तो बिल्कुल जीवन में सभी खराब है, सभी अंधेरा है। कैसे हमने हर एक पल में ये रोशनी देखनी है। इस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से हम चाहे किसी भी हालात में होंगे, किसी भी परिस्थिति में होंगे, हम हमेशा इसी बात पर ध्यान दें कि हमने अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है। और सबसे आसान तरीका अपने आप को पॉजिटिव रखने का कि ये निरंकार से ही पॉजिटिविटी ली जाए, एक इसी के रंग में रंगे रहें, एक इसी के साथ लिव जुड़ के हर एक चीज़ में इस निरंकार की ही रज़ा को मानकर अपने जीवन को आगे जब बढ़ाएंगे तो फिर कुछ गलत नहीं लगेगा। हमेशा वो पॉजिटिविटी
एक जैसे कहते हैं किसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे से नूर टपक रहा है, तो वो नूर वो उन्होंने कैसे अचीव किया? वो इसलिए कि छोटी छोटी बातों को एक अनदेखा करके, एक छोटी छोटी बातों को इतना अपने दिल में तंग अपने आप को नहीं किया कि वो बात तो चाहे पल 2 पल में ख़त्म हो गई, पर उसका वज़न मन पे इतना लेके अपने आप को एक हमने इतनी स्ट्रेस में, कितने टेंशन में डाल दिया कि वो घटना होके तो ख़त्म भी हो गई, पर हम कितना उसको अपने मन में लिंगर ऑन करते जा रहे हैं। तो कैसे हर स्थिति से एक बाउंस बैक करने का तरीका फिर यही निराकार, और एक खुद भी अगर कोशिश करके इस निरंकार को याद करें जब भी, तो किसी तरह की भी नेगेटिविटी से हम उठ सकते हैं।